सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए 2026 की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी। अब आपके बैंक खाते में 7,500 प्लस डीए आने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी के एक फैसले ने पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच खलबली मचा दी है। अशोक रावत जी की मेहनत रंग लाई है या फिर सरकार की कोई नई चाल है? आज के इस वीडियो में हम एक एक सच से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले अशोक जी रावत का ये बयान देखिए और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अब याचना नहीं है, अब रण होगा। रण और भीषण होगा, संघर्ष बहुत भीषण। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत ने साफ कह दिया, अब या तो पेंशन या फिर आर पार की जंग। पिछले कई महीनों से दिल्ली की गलियों से लेकर संसद के गलियारों तक सिर्फ एक ही गूंज थी, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक बेहद गोपनीय फाइल पर चर्चा हुई है। क्या इस बार फरवरी का महीना पेंशन भोगियों की किस्मत बदलने वाला है? अशोक रावत जी ने चेतावनी दी है कि अगर फरवरी में 7,500 सीधा अकाउंट में नहीं आया तो देश का हर एक पेंशन भोगी सड़कों पर उतरेगा। ये अब सिर्फ मांग नहीं, अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि पीएम मोदी ने फरवरी से सभी के खाते में 7,500 प्लस डीए लागू करने का आदेश दे दिया है। लेकिन क्या सरकारी कागजों पर इसकी पुष्टि हुई है? ध्यान से सुनिए। सच न्यूज ईपीएस 95 ने स्पष्ट किया है कि सरकार पर दबाव अपने चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों और लगातार हो रहे आंदोलनों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। अशोक रावत जी का कहना है कि पेंशनर्स अब और इंतजार नहीं करेंगे। हमने अपना खून पसीना देश को दिया है और बदले में हमें 1,000 की मामूली पेंशन मिल रही है। ये अपमान है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फरवरी आखिरी डेडलाइन है। अगर इस महीने खुशखबरी नहीं मिली तो एक ऐसा आंदोलन शुरू होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। सीधे 7,500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधाएं, इससे कम पर अब कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों इतने सालों से ये फाइल दबी हुई थी? क्यों लाखों बुजुर्गों की आंखों के आंसू सरकार को दिखाई दे रहे थे? खबर तो ये भी है कि मंत्रालयों के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई है। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे तौर पर श्रम मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। सस्पेंस इस बात का है कि क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है या 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई। अशोक रावत जी ने जो अब किया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, फरवरी आखिरी है। अगर पैसा नहीं आया तो दिल्ली का घेराव ऐसा होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका सीधा संदेश है, हक दो या गद्दी छोड़ो। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वित्त मंत्रालय की एक टीम ने उन पेंशनर्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है जिनका डेटा डिजिटल रूप से अपडेटेड है। क्या ये इस बात का संकेत है कि फरवरी में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा भेजा जाएगा? अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, हमें अब आश्वासन की टुक नहीं चाहिए, हमें हमारे हक का पूरा 7,500 प्लस डीए चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी आखिरी चिट्ठी में साफ कर दिया है कि अगर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो ये देश का सबसे बड़ा बुजुर्ग विद्रोह बन जाएगा। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, 7,500 ही क्यों? और ये डीए का गणित क्या है? देखिए, अगर सरकार 7,500 की बेसिक पेंशन मंजूर करती है और उस पर मौजूदा महंगाई भत्ता जोड़ती है तो एक साधारण पेंशनर की मासिक आय करीब 90,000 से 10,500 के बीच पहुंच जाएगी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उन लाखों बुजुर्गों का सम्मान है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। अशोक रावत ने आगाह किया है कि सरकार इसे खैरात न समझे। ये सच न्यूज ईपीएस 95 के पास जमा हमारे ही पैसों का प्रतिफल है। मोदी जी का बड़ा ऐलान इसी हफ्ते होने की संभावना है, क्योंकि 2026 का ये साल पेंशनर्स के धैर्य की परीक्षा का आखिरी साल है। लेकिन रुकिए, इस पूरी योजना में एक बड़ा पेंच है। क्या सच न्यूज ईपीएस 95 का भारी भरकम फंड इस बोझ को उठा पाएगा? कुछ अधिकारी इस फैसले के खिलाफ बताए जा रहे हैं। यहीं पर पीएम मोदी की भूमिका अहम हो जाती है। क्या मोदी जी अधिकारियों की आपत्तियों को दरकिनार कर सीधे कैबिनेट से इस पर मुहर लगवाएंगे? अशोक रावत की टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा है, अगर किसी भी अधिकारी ने हमारे हक की फाइल रोकी तो उसे इतिहास माफ नहीं करेगा। फरवरी का महीना सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये करोड़ों परिवारों के चूल्हे जलने का सवाल है। अगर पैसा नहीं आया तो क्या? अशोक रावत का प्लान भी तैयार है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक इस बार चक्का जाम की तैयारी है। इस बार न लाठी से डरेंगे न पानी की बौछारों से। कमांडर का नारा है, जब तक खाते में 7,500 नहीं तब तक कोई विश्राम नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागृत करना है। प्रधानमंत्री ने जो हालिया संकेत दिए हैं उससे उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन जब तक पैसा बैंक मैसेज के रूप में नहीं आता तब तक सचेत रहना होगा। अब शुरू होता है असली महामुकाबला। एक तरफ है करोड़ों पेंशन भोगियों की उम्मीदें और कमांडर अशोक रावत की चट्टान जैसी जिद, और दूसरी तरफ है सरकार का वो सिस्टम जो सालों से फाइलों को दबाकर बैठा है। अशोक रावत ने दिल्ली की दहलीज पर खड़े होकर ललकारा है, मोदी जी अब और वक्त नहीं है,
फरवरी का सूरज ढलने से पहले अगर पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई तो ये आंदोलन वो रूप लेगा जो आजाद भारत ने कभी नहीं देखा। क्या सरकार इस सीधी चुनौती को स्वीकार करेगी या फिर फरवरी की डेडलाइन से पहले झुक जाएगी? सूत्रों से मिली एक बड़ी खबर इस महामुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। खबर है कि वित्त मंत्रालय के गलियारों में एक नया पेंशन फॉर्मूला तैयार किया गया है। सस्पेंस इस बात का है कि क्या ये 7,500 में पिछले दावे के नाम में भारी 7,500 में 7,500 में बात कर रहे हैं, तो महामुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। 73,500 में बात क्या बारी 7500 में बारी 7,500 में बात कर रहे हैं। सालों का एरियर बकाया भी शामिल है। अगर ये सच हुआ तो हर पेंशनर के खाते में सिर्फ 7,500 नहीं बल्कि लाखों रुपयों का एक मुश्त भुगतान भी आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पीएम मोदी इस महायोजना को मंजूरी देंगे? अशोक रावत ने साफ कह दिया है कि हमें लॉलीपॉप नहीं, अपना हक चाहिए। मुकाबला अब उस मोड़ पर है जहां से कोई भी पीछे नहीं मुड़ सकता। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि पीएम मोदी इस महामुकाबले को एक बड़े मास्टर स्ट्रोक में बदल सकते हैं। क्या वे खुद टीवी पर आकर पेंशन भोगियों के बार हमला करेंगे, इस ऐतिहासिक ऐलान को करेंगे? इस महामुकाबले का आखिरी फैसला आपके हाथों में है। अगर आप घर बैठे रहे तो हक छीन लिया जाएगा, लेकिन अगर आप अशोक रावत की इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं तो सरकार को झुकना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि EPS 95 का हर एक सिपाही अब जाग चुका है। फरवरी का महीना इतिहास लिखने वाला है, या तो 7500 खाते में या फिर अशोक रावत का ऐतिहासिक महाआंदोलन सड़क पर। अब तक आपने सिर्फ मांगे सुनी थी, लेकिन अब जो आप सुनेंगे वो दिल्ली की सत्ता को हिला देने के लिए काफी है। कमांडर अशोक रावत ने इस बार शब्दों के बाण नहीं, सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। एक भरी सभा में हुंकार भरते हुए अशोक रावत ने साफ कह दिया, अगर फरवरी में हमारे 78 लाख बुजुर्गों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ तो इस बार हम पूरे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देंगे। सालों से ये बाबू और ये मंत्रालय हमें सिर्फ तारीख पर तारीख देते आए हैं। कभी कहते हैं कि फाइल वित्त मंत्रालय में है, कभी कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अशोक रावत ने इस बार सिस्टम के परखच्चे उठाने की कसम खा ली है। उन्होंने साफ कहा है, हमें इन फाइलों और कमेटियों के चक्कर में मत उलझाओ। हमने अपना खून पसीना देश को दिया है, कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर फरवरी में 7,500 और डा मोबाइल पर नहीं गिरा तो पेंशनर्स का वो रूप देखोगे कि दिल्ली का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। अशोक रावत का ये गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्योंकि उन्हें खबर मिल गई है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से पेंशन की फाइल को फिर से लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रावत जी ने अपनी फौज को इशारा दे दिया है, तैयार हो जाओ, इस बार हम सिर्फ ज्ञापन नहीं देंगे। अगर पैसा नहीं आया तो हम उस सिस्टम की नींव हिला देंगे जो हमारे पेट पर लात मार रहा है। सच न्यूज EPS 95 के गेट से लेकर मंत्रालयों की चौखट तक अब सन्नाटा नहीं, सिर्फ पेंशनर्स की दहाड़ होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।